भारत के साथ हुए संघर्ष में अल्लाह ने पाकिस्तानी फौज की मदद की थी। हालांकि मुल्ला मुनीर, शाहबाज उर्फ कटोरा शरीफ और सारा पाकिस्तान जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर ने पड़ोसियों की कैसी बघिया उधेड़ दी थी, लेकिन अपनी आवाम को इस्लाम की घुट्टी पिलाने वाला मुल्ला मुनीर नया शिगुफा लेकर आया है और वो फिर से इस्लाम और अल्लाह की आड़ में क्या खिचड़ी पका रहा है आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले मुनीर का बयान आपको सुनवा रहे हैं और समझिए कि ये बयान सुनना इसलिए भी जरूरी है ताकि आपको भी पता चल सके कि पाकिस्तान की आवाम को इस्लाम के नाम पर मनगढ़ंत बातें सुनाकर, किस्से कहानियां सुनाकर बरगलाना कितना आसान है। ऑपरेशन सिंदूर में घुटनों पर आने वाले पाकिस्तान के मुल्ला मुनीर का मानना है कि जब भारत उसकी खटिया खड़ी कर रहा था तब पाकिस्तान की मदद के लिए अल्लाह ने फरिश्ते भेज दिए थे। सुनिए मुल्ला मुनीर की मनोहर कहानी सुन लीजिए पहले। मेरा खुदा गवाह है, ये बुनियान मरसूस में अल्लाह की मदद आई और हमने अल्लाह की मदद आते हुए देखी, महसूस की। तो जो कहा हुआ है ना, इसमें 100% हकीकत है कि फजाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गर्दों से, कितार अंदर कितार अब भी। सिर्फ ये कि हमने अपने तौर तरीकों को ठीक करना है, बस। देखिए, पाकिस्तानी लोगों को कट्टरपंथ और जिहाद का जहर पिलाने वाला मुनीर एक बार फिर उसी काम में लग गया है। उसका मानना है कि भारत से संघर्ष के बाद उसने फरिश्तों को मदद के लिए आते देखा था। आपने सुना भी? अरे जनाब, वो फरिश्ते नहीं, भारत की ब्रह्मोस रही होगी। खैर, ब्रह्मोस ने भी वही काम किया जो फरिश्ते करते हैं, खुदा से मिलवाने का काम किया। भारत के काउंटर अटैक ने पाकिस्तान की धज्जियां तो उड़ा ही दी थी, चुन चुन कर मारा था आतंकियों को, और वो जाहिल तो आसमान से आई हर चीज को फरिश्ता और खुदा की नेमत ही समझते और वैसे ही देख रहे हैं। लेकिन मुल्ला मुनीर के उस फरिश्ते कह देने से सच्चाई उसे फरिश्ता कह देने से थोड़ी ना बदल जाएगी। सच तो यही है कि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर में बुरी तरह पिटा था। क्या क्या नुकसान हुआ था, आइए ग्राफिक्स के जरिए एक बार फिर मुनीर और शाहबाज की जोड़ी को फटाफट से याद दिला देते हैं कि कैसे उनकी हालत खराब की थी। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लेने के लिए 6 और 7 मई की रात में ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने 23 मिनट के अंदर पाकिस्तान और पीओके में मौजूद 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इनमें लश्कर, जैश के मुख्यालय और ट्रेनिंग सेंटर्स भी थे। करीब 100 से ज्यादा आतंकियों के मारे जाने का अनुमान था और इसके अलावा भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नूर खान और भुलारी जैसे एयरबेसेस भी तबाह कर दिए थे। माना जाता है कि इन एयरबेसेस के नजदीक ही पाकिस्तान ने अपने परमाणु ठिकाने भी बना रखे थे। इसके अलावा पाकिस्तानी फाइटर जेट्स, ड्रोन और चीन से मिली फुस मिसाइलों की तो गिनती तक नहीं थी, और कितनी बर्बादी हुई है इसकी गिनती हम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत नुकसान हुआ। लेकिन पाकिस्तान की सरकार और बेगैरत फौज ने अपनी आवाम के बीच इज्जत बनाए रखने के लिए उन्हें यह बताया कि जंग में पाकिस्तान जीता। हालांकि पाकिस्तान न इससे पहले कभी जीता है न कभी जीत पाएगा, लेकिन मुनीर ने अपना रौला टाइट रखने के लिए मुल्लों की फौज को आवाम के बीच उतार दिया। उनका काम यह था कि वो मुनीर की झूठी तारीफ करें और उसकी ये स्क्रिप्ट अभी तक चल रही है, आप खुद सुनिए। आपने हमारे दिलों को जीत लिया है और मैं मुसलसल किसी नाम नहाज सियासतदान को सियासत के नाम पर आज के बाद पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, अफवाजे पाकिस्तान के किसी एक जनरल, पाकिस्तान के किसी एक सिपाही के खिलाफ भी बात करने की इजाजत नहीं देंगे। और जानते हैं इसी कार्यक्रम में शाहबाज शरीफ की क्या इज्जत थी, वो भी हम आपको दिखा देते हैं। क्रेडिट के भूखे मुल्ला मुनीर ने पाकिस्तान पर इतनी मजबूत पकड़ बना ली है कि धीरे धीरे लोग ये भूलते जा रहे हैं कि पाकिस्तान का जो प्रधानमंत्री है वो कटोरा शरीफ है, मुल्ला मुनीर नहीं है। खैर, शाहबाज के लिए कोई नई बात नहीं, उन्हें आदत है अपने देश में विदेशों में बेइज्जत होने की। याद है ना आपको कुछ दिन पहले की तस्वीर, कैसे पुतिन ने 40 मिनट तक इंतजार करवाया था। हमने प्रहार में आपको दिखाया था शाहबाज को कैसे इंतजार करवाया गया था और झल्लाकर वो मीटिंग से अंदर घुसे और 10 मिनट में चलता कर दिए गए थे। ये वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे झुंझलाकर बाहर भागा था शाहबाज। शाहबाज के मन में तब गालिब का शेर जरूर चल रहा होगा कि बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, क्योंकि इज्जत क्या होती है इससे शाहबाज का देखिए दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं। और ऑपरेशन सिंदूर का झूठ परोसने वाले पाकिस्तान की हालत असल में क्या है वो भी आपको फटाफट दिखा देते हैं। सीमा के पास वाले इलाके में आज भी पाकिस्तान की टांगे कांपती ही रहती हैं। देखिए आप, सुनिए। और जब भी वो चौका छक्का मारेंगे और स्टेडियम में जब शोर हर्षोल्लास होगा, मुझे उम्मीद है कि शकरगढ़ में बैठे हुए हमारे नापाक पड़ोसी, उनके दिल कांपेंगे, उनकी रूह कांपेगी। आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा, जे.एन.के पुलिस चाहे ड्रग्स हो, चाहे गैंगस्टर्स हो,
चाहे माफिया हो, चाहे किसी तरीके का क्राइम हो, और खास तौर पे जो टेररिज्म है, ये सब हमेशा हमारी बंदूक की साइट पे रहेंगे और लगातार हमारा एम ऑब्जेक्टिव यही रहेगा कि ये सब जितनी एंटी नेशनल एंटी सोशल चीजें हैं इनको स्टैंप आउट किया जाए। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान के पसीने छूट रहे हैं तो दूसरी तरफ उसे पानी के लाले भी पड़ रहे हैं। भारत की तरफ से बहकर पाकिस्तान जाने वाली चिनाब नदी के बाद अब झेलम में पानी कम होने से पाकिस्तान का गला सूख गया है। पाकिस्तान ने फिर वही आरोप लगाने शुरू कर दिए कि भारत ने डैम बनाकर उसके हिस्से की नदियों का पानी रोका है, तो फिर इस बात के लिए रोना शुरू कर चुका है कि भारत जब मर्जी पानी रोक लेता है और जब चाहे तब डैम के गेट खोल देता है। और भारत ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो नदियों के पानी को रोकना या छोड़ने के बारे में पाकिस्तान को नहीं बताएगा। दोनों देशों के बीच ये पूछना बताना सिंधु जल समझौते के तहत होता था। क्या है ये सिंधु जल संधि, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। देखिए, भारत से 6 नदियां पाकिस्तान में जाती हैं और इन्हीं नदियों के सहारे पाकिस्तान जिंदा है। जम्मू कश्मीर में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी बहती है। हिमाचल प्रदेश से रावी, सतलुज और ब्यास नदी सीधे जाकर सिंधु में मिलती है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत जम्मू कश्मीर वाली नदियों का पानी इस्तेमाल तो कर सकता था लेकिन रोक नहीं सकता था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को मानने से मना कर दिया और अब 6 की 6 नदियों पर भारत का ही कंट्रोल है। यही नदियां पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में खेती की लाइफलाइन है और बगैर इनके वहां पर हाहाकार मच जाता, लेकिन भारत अब नहीं सोचता। बहुत सोच लिया हमने और इसीलिए तो पाकिस्तानी नेता सिंधु जल संधि के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बिलबिलाए भी थे। आपको याद होगा कैसे कैसे बयान आए थे। बिलावल भुट्टो की वो धमकी आपको याद है कि सिंधु का पानी रोका तो खून बहेगा, लेकिन हुआ क्या? उल्टा ही हो गया। लेकिन फिर भी सुनवा देते हैं कैसे गीदड़ भपकी दे रहे थे बिलावल, सुनिए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा। खैर, इनकी फालतू बातों की आदत है, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए और भारत लेता भी नहीं। आप भी मत लीजिए, बस सुना रहे थे कि कैसी कैसी बातें बोलते हैं। इनकी आदत है ना मिमिक करने की, वैसे ही कर रहे थे, एक्टिंग टाइप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला मुनीर की घबराहट आपने देख ली, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है। जब चाहे तब डैम के गेट खोल देता है और भारत ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि वो नदियों के पानी को रोकना या छोड़ने के बारे में पाकिस्तान को नहीं बताएगा। दोनों देशों के बीच ये पूछना बताना सिंधु जल समझौते के तहत होता था। क्या है ये सिंधु जल संधि, आपको ग्राफिक्स के जरिए फटाफट बता देते हैं। देखिए, भारत से 6 नदियां पाकिस्तान में जाती हैं और इन्हीं नदियों के सहारे पाकिस्तान जिंदा है। जम्मू कश्मीर में सिंधु, झेलम और चिनाब नदी बहती है। हिमाचल प्रदेश से रावी, सतलुज और ब्यास नदी सीधे जाकर सिंधु में मिलती है। सिंधु जल समझौते के तहत भारत जम्मू कश्मीर वाली नदियों का पानी इस्तेमाल तो कर सकता था लेकिन रोक नहीं सकता था। लेकिन पहलगाम हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को मानने से मना कर दिया और अब 6 की 6 नदियों पर भारत का ही कंट्रोल है। यही नदियां पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत में खेती की लाइफलाइन है और बगैर इनके वहां पर हाहाकार मच जाता, लेकिन भारत अब नहीं सोचता। बहुत सोच लिया हमने और इसीलिए तो पाकिस्तानी नेता सिंधु जल संधि के मुद्दे पर सबसे ज्यादा बिलबिलाए भी थे। आपको याद होगा कैसे कैसे बयान आए थे। बिलावल भुट्टो की वो धमकी आपको याद है कि सिंधु का पानी रोका तो खून बहेगा, लेकिन हुआ क्या? उल्टा ही हो गया। लेकिन फिर भी सुनवा देते हैं कैसे गीदड़ भपकी दे रहे थे बिलावल, सुनिए। मोदी ने और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा। खैर, इनकी फालतू बातों की आदत है, ऐसी ऐसी बातें करते रहते हैं, इनको सीरियस नहीं लेना चाहिए और भारत लेता भी नहीं। आप भी मत लीजिए, बस सुना रहे थे कि कैसी कैसी बातें बोलते हैं। इनकी आदत है ना मिमिक करने की, वैसे ही कर रहे थे, एक्टिंग टाइप की। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुल्ला मुनीर की घबराहट आपने देख ली, पूरी दुनिया के सामने आ चुकी है।